बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूं। चिकन चीज़ ड्रम स्टिक सिखाने जा रही हूं, जिसको बनाना बेहद आसान है और इसको बना के आप 10 से 15 दिनों के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अफ्तार दावतों के लिए आइडियल स्नैक है ये। अफ्तार टाइम के लिए आप बनाएंगे, अपनी फैमिली को खुश करिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इसको बना के आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं और अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। चाहे तो अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली हैं ड्रम स्टिक्स, तो उसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। 5 अदद ली हैं मैंने, तकरीबन ये आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। तो सबसे पहले हम इसको बॉईल कर लेंगे। इसके अंदर बस थोड़ा सा नमक ऐड किया है मैंने, 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। फुल डन होनी चाहिए ये। अब इसको हम निकाल लेंगे पानी में से और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएंगी फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर से आपने मीट हटा लेना है। इस तरह से चिकन को निकाल लेंगे और स्टिक्स को आपने फेंकना नहीं है, यानी कि इसकी जो हड्डी है इसको आपने संभाल के रखना है, क्योंकि इसी का हम इस्तेमाल करेंगे आगे। इसके बाद क्या करना है, आपने सारा चिकन श्रेड कर लेना है इस तरह से। तो अच्छे से आपने श्रेड करना है और हाथ से कीजिएगा, मशीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। चिकन श्रेड हो गया है हमारे पास और ये जो हड्डियाँ ये भी आ गई। इसको आपने साइड पे ही रखना है संभाल के। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे, जो कि मैंने बड़े साइज़ के 2 अदद आलू लिए थे। उसको मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया अच्छे से। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स आधा कप के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं इसके अंदर हरी मिर्ची वगैरह ऐड करना तो आप लोग कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही थी, क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और इसको हाथ पे आपने थोड़ा सा फ्लैट करना है, स्मूथ करके इस तरह से। इसके बाद थोड़ा सा चीज़ ले लेंगे, चेडर मोज़रेला दोनों मिक्स हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर चीज़ रखा है। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं आप। उस चीज़ के ऊपर मैंने क्या किया था, थोड़ा सा मिक्सचर ऐड किया। अब इससे क्या होगा, जब हम हड्डी इसके ऊपर रखेंगे तो वो अच्छे से ग्रिप कर लेगा इसको। नहीं तो अगर आप चीज़ के ऊपर रखेंगे तो वो स्लिप हो जाएगा फ्राई करने में, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसको हम कवर करेंगे इस तरह से, और कवर करते हुए आपने ड्रम स्टिक का इसको शेप दे लेना है। दरमियाने साइज़ की बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाइएगा। तब भी अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा कर देंगे ना इसको, तो तब भी फ्राई करने में बहुत मुश्किल होती है, निकल जाती है ये। तो इस तरह से आपने इसको शेप दे लेना अच्छी तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको अच्छे से शेप दे लेना। तो ये रेडी हो गई, इसको हम साइड पे रख लेंगे और इसी तरीके से मैं सारी रेडी कर लूँगी। तो ये सारी मैंने रेडी कर ली हैं। अब इसकी हम कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग करने के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे 2 से 3 अदद, और इसके अलावा मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आपने अंडे में डिप करना है अच्छे से, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। अच्छा, ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि अफ्तार दावत है अगर आपके घर पे, तो आप इसको पहले से बना के रख सकते हैं, 2-3 दिन पहले बना लीजिएगा। और वैसे अगर आप इसको रमज़ान के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं तो 10 से 15 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने आलू ऐड किया है। तो आलू को आप बहुत ज़्यादा दिनों के लिए फ्रीज़ नहीं कर सकते, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अच्छा, इसकी मैंने 2 कोटिंग की हैं, तो 2 कोटिंग करेंगे तो अच्छे से ही सील हो जाएगी। तो ये रेडी हो गई। इसी तरीके से मैं सबको कोटिंग करके रख लूँगी। तो देखिए, ये रेडी हो गई है। अब आप लोग चाहें तो किसी इसको बॉक्स में करके रखें या फिर जिप लॉक बैग में एहतियात से करके रख दीजिएगा, या तो फिर ऐसा कीजिएगा, एक ट्रे में रख के फ्रीज़ कर लें। जब ये हार्ड हो जाए उसके बाद आप इसको जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं।
तो अब मैं क्या करूँगी, आपको इसको फ्राई करके दिखा दूँगी। तो यहाँ पर बस तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, इसको आपने डीप फ्राई करना है और फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट लगेंगे। बस इसको ऊपर से ही कलर देना है, क्योंकि अंदर से तो सब कुछ पका हुआ ही है इसका ना, बस आपने ऊपर से इसको क्रिस्पी करना है और अच्छा सा कलर दे लेना है। जब ये थोड़ी सी सेट होने लगे, कलर आने लगे, तो आपने इसको निकाल लेना है इस तरह से। और ये दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही हैं, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ इसका लुक। तो ये देखिए, लग रही है ना मज़ेदार सी, खाने में भी बहुत मज़ेदार थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू स्टाइल चिकन ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। इसको बना के आप बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को, चाहें तो बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। और इसको बनाना भी बेहद आसान है। बेकरी से ज़्यादा अच्छी चिकन ब्रेड हम घर में बना के तैयार करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डो। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया था 2 कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ईस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करने के बाद डो को हमने स्मूथ कर लेना है अच्छे से। तो देखिए डो हमारा रेडी हो गया है। अब इसको मैं रख दूंगी राइस करने के लिए, तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। 1.5 से 2 घंटे लगेंगे इसको राइस होने में। कवर करके आपने छोड़ देना है इसको काउंटर टॉप पे ही। इतने में हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं मज़ेदार सी। तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। इसमें एक डली प्याज की ऐड करेंगे स्लाइसेस में कटी हुई। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे तिक्का मसाला। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून के बराबर। वो ऐड करके इसको हल्का सा फ्राई करेंगे प्याज के साथ ही। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसकी फिलिंग बहुत ही यमी बन के तैयार होती है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। क्रीम को थोड़ी देर के लिए आपने पकाना है, चंद सेकंड के लिए। उसके बाद इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे 300 ग्राम्स के बराबर, जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। तो ये आपने ऐड कर देना है इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी मज़ेदार सी क्रीमी सी फिलिंग बनके तैयार हो जाएगी। अब डो चेक कर लेते हैं। डो हमारा अच्छे से राइज़ हो गया है। इसको हम काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे। सबसे पहले मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा सा और इसको निकाल लेंगे और इसको हल्का सा आपने नीट कर लेना है। सारी एयर निकाल देंगे इसमें से, नीट करने का मकसद ये होता है। अब इसके बाद इसको हम कट करेंगे 4 हिस्सों में इस तरह से। अब इसके पेड़े बना लेंगे। तो आपने इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेने हैं इसके और इसको हम साइड पे रख देंगे। पेड़े बनाने के बाद क्या करेंगे, मैंने क्या किया था, इधर एक बेकिंग ट्रे ले लिया, उसके ऊपर मैंने लगा दिया था बटर पेपर। चारों पेड़े आपने इस तरह से रख देने। उसके बाद हाथ से हल्के से उसको फ्लैट कर लेंगे और इधर मैंने एक ले लिया है रेमिकन। उससे क्या करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे तो फिलिंग की एक जगह बन जाएगी इस तरह से बीच में। तो ये देखिए इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देना है। तो
तो चारों को हम इसी तरीके से कर लेंगे। और उसके बाद फिंगर की मदद से थोड़ा सा इसको मैं और गहरा कर लूँगी ताकि फिलिंग जो है हमारी अच्छी क्वांटिटी में इसके अंदर जाए। तो आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब क्या करेंगे, चारों तरफ आपने लगाना है अंडा, तो एग ब्रश कर देंगे इसके ऊपर। और चारों तरफ हम लगाएंगे इसके ऊपर तिल। तो यहाँ पर मैं ब्लैक तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो वाइट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो तिल लगा देंगे इसके चारों तरफ। अब फिलिंग जो थी वो हम इसके ऊपर रखेंगे, अच्छी क्वांटिटी में आपने रखनी है फिलिंग। फिलिंग रखने के बाद थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे इसके ऊपर। इधर मैं चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके इस्तेमाल कर रही हूँ। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे इसके ऊपर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, या फिर आप लोग चाहें तो ऑरिगेनो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। तो 35 मिनट्स बहुत अच्छे से बेक होकर आ गया है। इसको थोड़ी देर ठंडा करने देंगे और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये ब्रेड बनके तैयार होती है। इस तरह की ब्रेड आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी क्योंकि इसकी फिलिंग बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। इसको एक बार ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और इसको बना के आप लोग पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं बना के। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हरे भरे नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और इनको आप बना के 1 मंथ तक फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत आइडियल रेसिपी है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाना इसको पसंद करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, चॉपर ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 500 ग्राम्स के बराबर चिकन। ये बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट पीस लिए थे मैंने, उसको कट कर लिया था और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। मैंने 8 अदद हरी मिर्चें ली थी और उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। हरा धनिया ले लेंगे 1 कप के बराबर। पुदीना ऐड करेंगे आधा कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद दखनी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तीन अदद ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करेंगे तोड़कर। ब्रेड ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको बंद करके हमने पीस लेना है अच्छी तरीके से। बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। तो देखिए इधर पिस गया है, मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इतना बारीक होना चाहिए ये। अब इसके बाद इसके हम नगेट्स बना लेते हैं। नगेट्स बनाने का आसान तरीका ये है कि आपने एक बटर पेपर ले लेना है, उसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है और ये जो हमने मिक्सचर बनाया था इसको हम रख देंगे और इसके बाद इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथ से और थोड़ा सा हाथ से फ्लैट कर दीजिएगा। और इधर मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो मैं इधर इसको बेल के बना रही हूँ। काफ़ी आसानी से बन जाते हैं और रमज़ान के लिए वैसे भी हमें काफ़ी सारा
चीज़ों को फ्रीज़ करके रखना पड़ता है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने थे तो मैंने इस तरह से बना लिया। आप लोग चाहे तो हाथ से भी इसका शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसको बेल लेंगे हम। 1/2 इंच के बराबर आपने इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे इसको तो ये जब फ्राई होंगे तो फिर बीच में से कच्चे रह जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं। तो मैंने इसको मीडियम साइज़ का ही रखा है और चारों तरफ से मैंने एजेस निकाल लिए थे, स्क्वायर पीस निकाल लिया। अब इसके बाद छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में हम कट कर लेंगे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं या फिर छोटे साइज़ के। अब इसमें से हम स्क्वायर्स निकाल लेंगे। मैंने बहुत छोटा साइज़ भी नहीं किया है इसका और ना ही बहुत बड़े साइज़ के बनाए हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और आपने हाथ से इसको सेट कर लेना है इस तरह से, ये देखिए। अब मैं सारे जो नगेट्स का मिक्सचर है उसको इसी तरह से कट करके रख लूँगी। काफ़ी सारे नगेट्स बनके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है। पहले हम मैदा लगाएंगे इसके ऊपर, फिर हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। देखिए, इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। अब दोबारा से हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। तो आपने इसकी डबल कोटिंग करनी है ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए, क्योंकि हमें इसको काफ़ी दिनों के लिए फ्रीज़ करना है, इस वजह से। और अगर आप इसको फ़ौरन के लिए बनाना चाहते हैं, मतलब फ़ौरन बना के फ्राई करना चाहते हैं, तो आप इसकी एक कोटिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी डबल कोटिंग हो गई। इसी तरह से सारे नगेट्स को कोट करके मैं रख दूंगी और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट करने के लिए। देखिए, मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था ओवरनाइट के लिए। अब ये सेट हो गए हैं। जब ये अच्छे से सेट हो जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के इसको रख सकते हैं पूरे मंथ के लिए, या फिर आप किसी बॉक्स में डाल के भी इसको रख सकते हैं। और ये काफ़ी सारे बनके तैयार हो जाते हैं। इनको बना लेंगे तो थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाएगी। आप आसानी से इसको पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं कुछ आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। और इसके लिए तेल जो है हल्का गर्म होना चाहिए, यानी कि मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई भी करना है और तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ऊपर की कोटिंग जो है वो फ्राई हो जाएगी और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है और चारों तरफ अच्छी तरीके से कलर आ जाए, उसके बाद आपने निकाल के इसको सर्व कर देना है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है हरे भरे नगेट्स का। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इधर मैं आपको तोड़ के अंदर से इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मज़ेदार से सुपर क्रिस्पी चिकन बर्गर्स की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इनको बना के आप लोग हाई टीज़ वगैरह पे सर्व कर सकते हैं। बर्थडे पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। इस तरह के बर्गर्स आपने पहले कभी नहीं ट्राई किए होंगे, ये बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था 300 ग्राम्स के बराबर चिकन। उसको मैंने फिलेट्स में कट कर लिया था इस तरह से। मिनी बर्गर्स बना रहे हैं तो उसको छोटे ही आपने फिलेट्स में कट करना है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, 1 टेबलस्पून के बराबर, सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको रखेंगे हम आधे घंटे के लिए, आधे से 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा, इसका मैरिनेशन टाइम है। अब इधर हमें चाहिए होगा मैदा आधा कप के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आपने एक मिक्सचर बना लेना है। इसका एक बेसिकली स्लरी बनाएंगे जिसके अंदर हमने डिप करना है इन पीसेस को।
इसकी कोटिंग के लिए। बस अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इसके अंदर लम्प्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये मिक्सचर ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा ना ही बहुत ज़्यादा थिन होगा। तो देखिए रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चिकन की पीसेस को कोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डस्ट करेंगे मैदा, यानी कि मैदा लगा लेंगे इसके ऊपर अच्छी तरीके से। सादा मैदा है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था। उसके बाद जो हमने स्लरी बनाई थी उसके अंदर इसको डिप करेंगे। देन उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स। तो अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। देखिए रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं सारे पीसेस को कोट कर लूँगी। उसके बाद हम बंस ले लेंगे। तो ये मिनी बंस हैं, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। इसको हम डिप करेंगे स्लरी के अंदर। देन उसके बाद ऊपर से हम लगा देंगे इसके अंदर ब्रेड क्रम्स। तो देखिए इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से कोट करके साइड पे रख लेना है। उसके बाद इसकी हम फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। इस तरह से करने से क्या होगा, जो आपके बंस हैं वो बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाएंगे ऊपर से, और इसको खाने में बेहद मज़ा आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बंस को फ्राई करेंगे। तो इसको आपने डीप फ्राई करना है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी आपने इसको फ्राई कर लेना है। और इस तरह से बनाने से बर्गर्स जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बन के तैयार होंगे। तो देखिए अच्छे से कलर आ गया। इन बंस को हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे बंस को मैं फ्राई कर लूँगी। और अब चिकन के पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको भी आपने गरम तेल में डाल देना है। उसके बाद छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। उसके बाद आप इसको टर्न करके फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो इसकी जो कोटिंग है, ब्रेड क्रम्स जो हैं सारे निकल जाएंगे। फ़ौरन से आपने इसको टच नहीं करना है। थोड़ा सा कलर आ जाए उसके बाद आपने इसको टर्न करना है, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 से 7 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो चिकन के पीसेस को भी हम निकाल लेंगे। और इधर मैं आपको सुनाती हूँ कितने क्रिस्पी ये बंस बन के तैयार हुए हैं। और अब बंस को कट कर लेंगे। तो देखिए ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सुपर सॉफ्ट। अब इसको हम असेंबल करेंगे। तो बेस पे हम लगाएंगे मेयोनीज़। और इस पे रखेंगे हम सैलेड लीफ, सलाद पत्ता। चिकन का पीस रख देंगे। थोड़ा सा मस्टर्ड ऐड करेंगे, थोड़ा सा टमाटो केचप, और ऊपर वाला जो पीस है उस पर थोड़ा सा मेयोनीज़ लगा देंगे इस तरह से। इसको कवर कर देंगे। बेहतरीन से मिनी बर्गर्स रेडी हैं। ये पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग चाहें तो इसको बर्थडेज़ में बना के सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत इन्जॉय करेंगे और ये बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।